औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे, पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं एम ए कदीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू 9th मैथ की जो पहले यूनिट की 1.3 जो हमने मतलब स्मार्ट सिलेबस से हट के है वो उसको छोड़ दिया था, स्किप कर दिया, तो आज हम वो ही करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप मेरे बाकी जो पूरी बुक यहाँ पे मेरे चैनल पे है उसको भी आप मतलब सर्च करेंगे और इंशाल्लाह ताला उनसे इस्तेफादा करेंगे। तो आज उसका पहला क्वेश्चन हम करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास स्टेटमेंट वाला है। ये सारी जो एक्सरसाइज है ये स्टेटमेंट वाली है, तो इसमें लॉन्ग क्वेश्चन के चांसेस होते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द थ्री इंटीजर्स। मतलब इसका ये है कि कंसेक्यूटिव का मतलब होता है मुसलसल, यानी तीन मुसलसल जो सही अदाद हैं उनका जो सम है यानी मजमुआ बनता है। सम का मतलब मजमुआ 42 बनता है। तो फाइंड द थ्री इंटीजर्स, यानी वो वाले जो तीन इंटीजर्स हैं जो मुसलसल हैं वो हमने फाइंड करने हैं। तो देखिए आप इसको हम सॉल्व कर देते हैं जी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है। तो यहां पहला क्वेश्चन हमारे पास यहां लिख लेते हैं। लेट दी थ्री consecutive integers ठीक है। ये पहला है x, दूसरा हम कर लेते हैं x प्लस 1 और तीसरा जो है x प्लस 2 ही कर लेते हैं। ये हमारे थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो अब इसका करना क्या है, इनका जो उन्हें कंडीशन दी है, उन्हें कहा कि इनका जो सम है वो है 42, ठीक है। यहां लिख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। मतलब कंडीशन जो दी गई है हमारे पास वो ये है कि उनका जो सम है यानी मजमुआ है इनका वो कितना है 42 है। तो हम वैसे कर लेते हैं, इन सबको प्लस कर लेते हैं। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इज इक्वल टू 42, ठीक है। तो हमने तीनों जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। अब देखिए इन सबको प्लस कर लेते हैं, सम कर रहे हैं ना, ये x तो ये 3x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 और 1 3 हो गया, यहाँ पे 42 पहले से मौजूद है, तो 3x इज इक्वल टू 42 प्लस का 3 जब इस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो यहां हम 42 में से 3 को जब माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 39, ठीक है। अब 3 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम दोनों तरफ से 3 को डिवाइड कर लेते हैं, या डायरेक्ट इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, ऐसा भी कर सकते हैं। तो 3 1 ज़र 3 3 ज़र 9, तो ये 13 आ गया। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया, 13 आ गया। फर्स्ट इंटीजर हमारा आ गया x इज इक्वल टू 13। तो सेकंड क्या बनेगा, ये सेकंड इंटीजर वो बनेगा x प्लस 1 है हमारे पास सेकंड इंटीजर। देखो अब यूं करते हैं, x की जगह 13 लिख लेते हैं प्लस 1, तो ये 14 हो जाएगा, ठीक है। तो थर्ड क्या बनेगा, थर्ड इंटीजर, थर्ड में x प्लस 2 है तो x की जगह 13 पुट कर लेंगे और 2 उसमें प्लस करेंगे तो ये 15 आ जाएगा। तो ये मुसलसल तीन जो इंटीजर्स हैं ये 13 14 और 15, इन तीनों को अगर हम प्लस करें तो हमारा 42 आ ही जाता है, ठीक है। अगर हम वैसे तजर्बाती तौर पे अगर हम इनको करें तो ये 13 प्लस 14 प्लस 15, तो 9 और 3 12 हो जाएगा और ये 42 होता है, ठीक है। तो मतलब जिस तरह की उन्होंने कंडीशन रखी थी तो हमने वो तीनों इंटीजर्स जो हमने फाइंड कर लिए। फर्स्ट जो है 13 है, सेकंड 14 और तीसरा जो है 15 है। तो इसके साथ ही ये आपको सवाल जो है मैंने मतलब उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। उन्होंने एक ट्राइएंगल दी है और ये राइट एंगल ट्राइएंगल है जिसमें एक एंगल जो है एक 90 का होता है। उन्हें दिया है
दी डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल में ट्राइंगल ABCD है इन विच द लेंथ ऑफ AC की लेंथ उन्होंने दी है √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो फिर आगे दिया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल ABC का जो एरिया दिया है 1 + 15 का अंडर रूट दिया है सेंटीमीटर। तो मालूम क्या करना है हमने, मालूम करना है हमने AB मालूम करना है। ठीक है, तो AB हमने फाइंड करना है। अब बहुत ही आसान है, इसको थोड़ा सा अगर आप मतलब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं अंडर रूट वाले हैं उसमें थोड़ा सा अगर सिंप्लीफिकेशन में अगर थोड़ा सा आप पहले से उसको सॉल्व कर लें तो ज्यादा बेटर होता है, आगे गलती के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि कैलकुलेशन में गलती हो सकती है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एनी काइंड ऑफ ट्राइंगल जो है उसका जो एरिया मालूम करने का जो फार्मूला होता है वो होता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, क्योंकि ये हमें खास किस्म की ट्राइंगल है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका आ जाएगा 1/2 ये लेंथ, सॉरी नीचे वाला बेस है, बेस मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड, हाइट है, एल्टीट्यूड हाइट होती है। ठीक है, अब एरिया तो उन्होंने दे दिया है, ये हमारे पास है 1 + 15 का अंडर रूट है। ठीक है, ये दे दिया है। इसके बाद जो है 1/2 और बेस दे दिया उन्होंने √3 प्लस √5 ये दे दिया। इसके बाद जो है मल्टीप्लाई ये एल्टीट्यूड हमने फाइंड करना है, एल्टीट्यूड हमारे पास है AB, ये AB हम फाइंड करेंगे। तो ये हमने जितना कुछ उन्होंने डेटा हमें दिया था वो हमने अपने फार्मूले में पुट कर दिया। अब जो हमने मालूम करना है वो AB मालूम करना है। ठीक है, बाकी जो है अब देखें ना, ये यहाँ पे 2 है, 1/2 है, तो 1/2 को यहाँ यूं कर लेते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, ये 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 + 15 का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, और इस 1 को इससे मल्टीप्लाई कर, 1 को नहीं मतलब इस 1 को इससे मल्टीप्लाई पूरे के, यानी 1 से भी और ये इस एरिया से भी है, क्योंकि ये नॉमिनेटर है ना, ये 2 डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर को हमने इससे, यानी जो हमारे पास दो फ्रैक्शंस हैं उनके दरमियान साइन ऑफ इक्वलिटी है तो उसमें हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन उर्दू में कहते हैं ज़रबे चिले पाई। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे करते हैं। अब इसमें शामिल ये 1 भी है और ये वाला भी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास √3 प्लस √5। ठीक है, और AB आ गया। अब क्या करते हैं हम, इसको 2 को इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 × √15। तो अब आगे जो हमारे पास आगे का जो मरहला है इस क्वेश्चन का वो ये है कि ये √3 और प्लस √5 जो है AB से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां मल्टीप्लाई हो रहा है इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको डिवाइड ही कर लेते हैं। 2 + 2 × √15 ओवर √3 प्लस √5, तो यहां अकेला हमारे पास AB बच जाएगा। अब ये हमारे पास बिल्कुल सीधा सा एक मतलब बन गया है एक। अब इसको क्या करते हैं, इसको हम रेशनलाइज करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करते हैं। ये AB = 2 + 2 × √15 ओवर आ जाएगा √3 प्लस √5। अच्छा, रेशनलाइज कैसे करते हैं, रेशनलाइज करने का भी तरीका होता है। इसका जो डिनोमिनेटर है हमारे पास इरेशनल है, अंडर रूट वाला है, तो इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट का भी आपको पता है, या इस तरह का हमारे पास मतलब साइड हो, मकादीर असम जिसको उर्दू में कहते हैं, तो उसके जो दरमियान वाली साइन होती है उसको हम चेंज कर लेंगे तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। तो इसके कॉन्जुगेट से, यानी इधर प्लस है तो इधर माइनस, इसके कॉन्जुगेट से हम मतलब मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो इस तरह ये मतलब रेशनलाइज हो जाएगा। तो अब दे आर रेडी टू मल्टीप्लाई। अब क्या करना है कि इसको नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पॉसिबल अगर हो तो नोमिनेटर का अगर कोई फार्मूले से कुछ हो सकता है तो फार्मूले से करें, डिनोमिनेटर में तो हर हाल में फार्मूला लगता है। नोमिनेटर में मतलब कभी कभार जो है समटाइम्स ऐसे होता है कि मतलब ऐसा चांस मिल जाता है कि हमारे पास फार्मूला बन जाता है, लेकिन यहाँ पे फार्मूला नहीं बन रहा तो इसलिए हम एक सिंपल जो मल्टीप्लीकेशन है वो ही करते हैं।
तो ये 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं √3 से, तो ये √3 से 2 को मल्टीप्लाई किया, 2 इंटू √3, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई करते हैं -3 इंटू √5 से, ठीक है ना। ये हो जाएगा 2 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 2 इंटू √5 हो जाएगा, सॉरी 2 को दोनों से पहले √3 से किया, 2 इंटू √3 माइनस, फिर 2 को √5 से 2 इंटू √5 हो गया, फिर अब प्लस 2 इंटू √15 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले √3 से, तो ये होगा, अब इधर 1 है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन जो होती है एक डिसिप्लिन जंग ही होती है, तो इसमें बाहर वालों से मल्टीप्लाई होंगे और अंदर वालों से मल्टीप्लाई होंगे, तो ये 2 1 जार 2 है, तो ये 15 मल्टीप्लाई 3 है अंदर वालों से, माइनस अब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी ऐसे होगा, इधर इसका कोफिशिएंट 1 है तो 2 1 जार 2 और यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा। अब नीचे जो डिनोमिनेटर में तो फार्मूला हमें दिख रहा है, ठीक है, जस्ट इसने सिर्फ लिबास ही तब्दील किया है, यानी ए इसको ए समझ लें और उसका बी समझ लें, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फार्मूला है ना हमारे पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला है। तो इसके तहत फार्मूले में, क्योंकि फार्मूला होता है शॉर्टकट ही होता है, उसी की सहूलत ही होती है, तो फार्मूले के तहत हम इसको कर लेते हैं। पॉसिबल तो यही होता है कि हमारे पास कोई फार्मूला लगे तो हम उसको करें, ऐसे अगर हम भटकते रहे सिंपल मल्टीप्लिकेशन में तो फिर बहुत ज्यादा लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन हो जाती है या उसका सोल्यूशन हो जाता है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस √5 को √5 से, ठीक है, ए को ए से ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी को बी से बी का स्क्वायर हो जाएगा जैसे फार्मूला है। अच्छा, अब इसमें करते हैं, देखो 2 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5 प्लस 2 इंटू 15 3 जार 45 होता है, ठीक है, और माइनस 2 इंटू ये 15 5 जार 75 होता है, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे से के मुखालिफ होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं, तो लिहाजा ये हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 5, ठीक है। अब आगे इसका सॉल्व करते हैं, देखो 2 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5 प्लस, अब ये 2 है हमारे पास, इंटू ये 45 जो है इसको यूं करते हैं कि 9 मल्टीप्लाई 5 कर लेते हैं, 9 क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है, 9 5 जार 45 होता है, तो ये हमें एज दे देगा, अंडर रूट में है तो ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। इसी तरह आगे जो है 2 इंटू 75 है, तो इसको भी ऐसे करते हैं, 25 मल्टीप्लाई 3 कर लेते हैं, 25 मल्टीप्लाई 3, ये 25 छोटा लिखना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा, ये 2 इंटू 25 मल्टीप्लाई 3, ये कर लिया। अब नीचे 3 माइनस 5 है तो माइनस का 2 बचेगा, ठीक है, प्लस का 2 तब बचता अगर 5 माइनस 3 होता। तो अब देखो 2 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5, अब देखिए 9 का जो स्क्वायर रूट है तो मतलब 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 3, ठीक है, ये हो गया। माइनस यहाँ पहले 2 से 2 मौजूद है, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो ये 5 भी बाहर आ जाएगा, इधर अंदर जो है सिर्फ 3 बच जाएगा, √3 हो जाएगा, ठीक है, और ये नीचे -2। अच्छा जी, 2 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5 और प्लस 3 2 जार 6 इंटू √5 माइनस 5 2 जार 10 इंटू √3। अब करते हैं हम इनकी कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कैसे, ये देखो हमारे पास 2 इंटू √3 है, इधर -10 इंटू √3 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, ठीक है, और यहाँ पे देखो ये -2 इंटू √5 है प्लस 6 इंटू √5 है, तो 5 वाला पहले ले लेते हैं। 6 में से इनकी मतलब अंडर वाला जो होता है ना, उसके जो कोफिशिएंट होते हैं वही प्लस माइनस होते हैं, तो प्लस का 6 और माइनस का 2 प्लस का 4 आ जाएगा, 4 इंटू √5, इधर -10 और ये -2 है, -10 और प्लस 2 है, तो ये -10 में से 2 गया, माइनस का 8 आ जाएगा, 8 इंटू √3 आ जाएगा, तो ओवर -2। मजीद जो है आगे क्वेश्चन को ले जाते हैं, थोड़ा सा लेंथी है, बड़ी एहतियात के साथ हमने इसकी कैलकुलेशन करनी है, वरना
भूल भी सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो सकता है। ए बी इज इक्वल टू, अब ये -2 जो दोनों पे डिवाइड हो रहा है तो दोनों को दे देते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 4 इंटू √5 ओवर -2 और -8 इंटू √3 ओवर -2। अब देखो 2 2 जार 4 हो गया। अच्छा ये 2 4 जार 8। अच्छा ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये 2 इंटू √5 हो जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 इंटू √3। ठीक है, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा। तो इसको हम यूं कर लेते हैं कि 4 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5। तो यही हमारा आंसर होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस फॉर्म में हमें कहा था उसी फॉर्म में हमने इसको किया है। ठीक है, फॉर्म उन्होंने कही थी कि a इंटू √3, ठीक है, इस फॉर्म में कहा था a इंटू √3 प्लस b इंटू √5। देखो यहाँ पे ऐसे आ गया हमारे पास, 4 इंटू √3 माइनस 2 इंटू √5। ठीक है, ये आ गया है। तो इसमें ए बी जो है हमारे इंटीजर्स हैं, ए बी यानी 4 और -2 जो इंटीजर्स हैं। तो इस तरह हमारा ये जो है आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ ही होगा। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं रेज करूंगा। हाँ जी, अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक, वो भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ अब देखो कि रेक्टेंगल है साइड्स ऑफ लेंथ, एक रेक्टेंगल आ गई है, उसकी जो साइड्स है हमारे पास 2 प्लस √18 मीटर एंड 5 - 4 ओवर √2 मीटर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ, फॉर्म भी दे दी है a प्लस बी इंटू √2 वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन फर्क यह है कि यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल मैं पहले चलो बना देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ये रेक्टेंगल है हमारे पास। तकरीबन दुनिया में अक्सर चीजें जो है हमें देखने में घर में हर जगह जो है हमें रेक्टेंगुलर लगती है। बुक हमारी रेक्टेंगुलर है, व्हाइट बोर्ड को देख ले तो वो रेक्टेंगुलर है, डोर देख लें, रूम भी अक्सर रेक्टेंगुलर होते हैं। ठीक है, बिजली के बोर्ड वगैरह देख लें तो वो भी रेक्टेंगुलर होते हैं। तो देखो अब हमें जो है यहाँ पे दी गई है, लेंथ दी गई है 2 प्लस √18 दी गई है मीटर, और विड्थ जो है वो है हमारे पास 5 - 4 ओवर √2, ये दी गई है विड्थ। और रेक्टेंगल ऐसे होता है कि उसके जो आमने सामने वाले जो अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो बराबर होते हैं, और इसका सबसे बड़ी बात जो होती है उसका एंगल जो होता है वो 90 का होता है। और इसकी जो बिगड़ी हुई शक्ल जो होती है उसको पैरेललोग्राम कहते हैं, उसके अंडर रूट जो एंगल होते हैं वो 90 का नहीं होता। ठीक है, तो ये मतलब इसी तरह स्क्वायर जो होता है उसके भी मतलब चारों साइड्स बराबर होती हैं, लेकिन उसका जो एंगल होता है वो 90 का होता है, मतलब राइट एंगल होता है। और उसका जो मतलब उल्ट होता है वो रोम्बस होती है, पतंग जैसे होती है। अच्छा अब देखें, इसको हम सॉल्व करते हैं। इसका हमने एरिया फाइंड करना है। ये हमें लेंथ दी गई है, एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। लेंथ है हमारे पास यानी L 2 प्लस √18 और विड्थ है। अच्छा इसको थोड़ा मैं सिंपल कर लेता हूँ, 2 प्लस 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 18 होता है ना, 2 प्लस 9 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 3 आ जाएगा, √2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी लेंथ हो गई। अब इसके बाद विड्थ ले लेते हैं, W यानी वो हमारे पास है चौड़ाई 5 -4 ओवर √2। अच्छा इसको थोड़ा सा अगर हम सिंप्लीफाई कर लें तो ज्यादा बेटर होगा। अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ऑन द स्पॉट अगर उसको सिंप्लीफाई कर ले तो जब फार्मूले में पुट करते हैं तो उसकी निस्बत जो है ज्यादा आसान हो जाता है। तो पहले हम इसको थोड़ा सा सिंपल कर लेते हैं। ये हो गया 5 - 4 ओवर √2 है ना। अब 4 ओवर √2 है, इसको रेशनलाइज कर लेते हैं, मतलब मल्टीप्लाई √2 ओवर √2, क्योंकि इसके नीचे जो सर्ड है मकादीर असम है वो मोनोमियल सर्ड है। मोनोमियल सर्ड का मतलब होता है जिसमें एक टर्म होती है, जो पहले वाला हमने किया था उसमें बायनोमियल सर्ड था, उसमें दो रकमें थी, दो टर्म्स थी। तब ये आ गया 5 माइनस नोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू √2, और नीचे √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 -
4 इंटू अंडर रूट 2 ओवर ये स्क्वायर रूट कट गया स्क्वायर से, तो नीचे 2 आ गया। तो ये हमने थोड़ा बहुत इस पे काम कर लिया है, तो इंशाल्लाह ऑन दी स्पॉट जो हमें ज्यादा मुश्किल दरपेश नहीं होगी। तो ये हो गया। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? इस तरह की जो मतलब शक्लें होती हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, उनका एरिया निकालना कोई मुश्किल नहीं होता। उसकी जो लेंथ होती है और विड्थ होती है दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया आ जाता है। लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ है, लेंथ है हमारे पास 2 प्लस 3 इंटू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई विड्थ है हमारे पास 5 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 2। तो ये है, बस इसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारा क्वेश्चन जो है हल हो जाएगा। ठीक है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख लेंगे। अब ये 2 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 2 5 आर 10, तो ये 10 आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 2 प्लस माइनस माइनस, पहले साइंस मल्टीप्लाई होती हैं, जिसकी साइन ना हो तो वो प्लस ही होता है, ये प्लस माइनस माइनस। तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 आर 8 इंटू अंडर रूट 2 ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसके बाद जो है प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 3 को 5 से, 3 5 आर 15 इंटू अंडर रूट 2। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 3 4 आर 12 और अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2, अंदर 4 ही हो जाएगा, नीचे जो है 2 तो वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसा ऐसा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये हो गया हमारे पास माइनस 2 4 आर 8 हो गया, 4 इंटू अंडर रूट 2 प्लस ये 15 इंटू अंडर रूट 2, तो 2 6 आर 12 माइनस 6। अच्छा, यहाँ पे है हमारे पास 2 2 आर 4, ये 4 हो गया ओवर कुछ भी नहीं है, नीचे हमने सब कुछ सॉल्व कर दिया। अब ये 10 माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2। अच्छा, इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 इंटू अंडर रूट 2 है, ये 15 इंटू अंडर रूट 2 है, तो 15 प्लस का है 4 माइनस का है, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 11 प्लस का 11 इंटू अंडर रूट 2, ये बच जाएगा। अब यहाँ पे माइनस 6 है और 4 का अंडर रूट लें तो ये 2 ही आ जाएगा, स्क्वायर रूट लें 2 2 आर 4 ही होता है। अच्छा, नीचे कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये आ जाएगा 10 प्लस 11 इंटू अंडर रूट 2 माइनस 6 2 12 हो जाएगा। अब ऐसे 11 इंटू अंडर रूट 2 आ गया और 10 और माइनस 12, तो माइनस का 2 बच जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ सकता है। ठीक है, तो ये एरिया आ गया हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 है। 4 को देखते हैं 4 कैसा है जी। 4 क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल है कि फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। बहुत ही आसान है ये, इसको करके देखते हैं। यानी 2 नंबर्स हैं और उनका सम जो है 68 है और डिफरेंस जो है 22 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। यहां पहले लेट कर लेते हैं, फर्ज कर लेते हैं, लेट द रिक्वायर्ड 2 नंबर्स, आम से नंबर है, मतलब उनको हम ए बी भी कह सकते हैं, उनको एक्स वाई भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आमतौर पे ये एक्स एंड वाई चलता है, तो हम भी वही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अच्छा, ये कंडीशंस 2 हैं हमारे पास। उन्होंने कहा कि इनका जो सम है वो 68 है, इन दोनों को यानी प्लस करें तो 68, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, यानी सम इनका 68 है। फिर क्या है डिफरेंस, डिफरेंस मींस यानी फर्क तफरीक से है। ठीक है, यानी सब्ट्रैक्शन माइनस, इनका जो फर्क है वो कितना है 22 है, तो ये सेकंड कंडीशन हो गई। अब हमारे पास 2 सिमल्टेनियस इक्वेशन बन गई है, मतलब 2 हमजाद इक्वेशंस बन गई है हमारे पास इक्वेशंस। अब इनमें हमने x और y की वैल्यूज पुट करनी है, तो मतलब मालूम करनी है। ऐसा करना होता है इसमें, पहले इन दोनों मतलब इक्वेशंस में सबसे पहले x को एलिमिनेट करें या y को एलिमिनेट करें। ठीक है, तो हम देखते हैं दोनों हमारे फेवर में हैं, x को एलिमिनेट कर सकते हैं, y को भी एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, x के कोफिशिएंट बराबर हैं,
y के भी कोफिशिएंट बराबर है। लेकिन हमें कौन सा मतलब सिंपल रहेगा यानी आसान रहेगा? मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा आसान जो रहेगा वो y रहेगा, क्योंकि ये जो x दोनों के कोफिशिएंट बराबर हैं, ये दोनों की साइन सेम है। जब साइन सेम हो तो हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं। जब सब्ट्रैक्शन करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमें साइंस चेंज करनी पड़ती हैं, तो उसमें मिस्टेक हो सकती है। तो लिहाजा अगर इनकी जो y को अगर हम करें तो इनके मतलब कोफिशिएंट सेम है, लेकिन इनकी जो साइंस है वो डिफरेंट है। जब डिफरेंट साइंस हो तो हम क्या करते हैं? ऐड करते हैं। तो ऐड करने का बड़ा आसान तरीका होता है, इसमें कोई साइंस वगैरह चेंज नहीं होती, तो लिहाजा हम इसको ऐड करते हैं। यहां लिख लेते हैं बाय एडिंग 1 and 2। ये हो गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, x माइनस वाई इज इक्वल टू 22। तो ऐड जब कर रहे हैं, नो टेंशन, कोई भी आपने मतलब साइंस वगैरह चेंज नहीं करनी। ये प्लस का वाई है, ये माइनस का वाई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये x और x दोनों प्लस का है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे 68 और 22, तो ये हो जाएगा आई थिंक 90 हो जाएगा मेरे ख्याल में, 10 और 90 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 90, तो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों तरफ से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये डिवाइड हो गया, तो 245 90 होता है, तो x इज इक्वल टू 45 हो गया। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब क्या करेंगे? इसको हम किसी भी इक्वेशन में यानी 1 या 2 में पुट कर लेंगे तो हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इंटू 1 में ही करते हैं, तरतीब से ही आ रहे हैं ना, तो आप तजर्बाती तौर पर दूसरी में कर लेना, बेशक वैल्यू यही आएगी। अच्छा, अब x की जगह उसका वैल्यू 45 पुट कर लेते हैं, तो ये 68, तो y इज इक्वल टू 68, 45 को इस तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, y इज इक्वल टू 8 में से 5 गया 3, 6 में से 4 गया 2, तो हमारे पास ये दो मतलब नंबर्स आते हैं 45 और 23 सॉरी। इन दोनों को अगर हम प्लस करें तो 68 होता है, और इन दोनों को अगर माइनस करें तो 22 होता है। 5 क्वेश्चन है कि द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। यानी 2024 में जो है मौसम जो था वो लाहौर में आमतौर पर जो है वो गर्म था। ठीक है, तो टीवी न्यूज रिपोर्टेड टेम्परेचर हाई एज 48 डिग्री सी बाय यूजिंग द फार्मूला F is equal to 9/5 डिग्री सी प्लस 32। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल के मुताबिक हमने इसका टेम्परेचर फाइंड करना है। तो पहले जो है केल्विन स्केल में दिया गया है, तो अब यहाँ पे देखो गिवन हमें क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5, बहुत ही आसान है, 5 है। ठीक है, तो हमें इसका जो दिया गया है वो C दिया गया है, केल्विन स्केल जो है 48 C दिया गया डिग्री सी। तो फाइंड करना हमने फ़ारेनहाइट में, मतलब F फाइंड करना है फ़ारेनहाइट में, तो फार्मूला भी दिया गया है। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं फार्मूला भी दिया जाता है 9/5C प्लस 32। तो अब 32 की मतलब C की जगह उसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। 9/5C की वैल्यू है 48 प्लस 32। तो अब इसको मतलब कैंसिल तो नहीं होता, कोई टेबल जाता नहीं है, तो 9 को 48 पे मल्टीप्लाई कर लो और फिर 5 पे डिवाइड कर लो, तो उसके बाद जो आंसर आता है हमारे पास वो कोई आता है 60 बल्कि 86.4। ठीक है, 9 को 48 से मल्टीप्लाई करके 5 पे डिवाइड कर लें तो फिर आ जाता है 86.4, और इसमें फिर प्लस 32 कर लें। 32 जब प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 और 2 8, 8 और 3 11, यानी ये वाला आ जाएगा फ़ारेनहाइट C डिग्री। ठीक है, 118.4। ठीक है, फ़ारेनहाइट, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ आएगी, बहुत ही आसान है। अब नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, ये भी कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 है द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड सन इज 72। यानी एक बाप और बेटा है, उनकी जो एजेस हैं यानी उम्रें हैं, दोनों का जो सम है वो 72 है। दोनों को अगर प्लस करें तो 72 होता है।
तो 6 years ago, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 times द एज ऑफ द सन, यानी जो फादर की एज थी ना अपने बेटे की एज का 2 times, यानी डबल थी। व्हाट वाज सन्स एज 6 years ago, यानी 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। तो हम यहाँ पे देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पे लिख लेते हैं। मैं इसको चलो इधर ही कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 6। अच्छा यहां पे लिख लेते हैं हम, लेट द एजेस ऑफ सन एंड, ये फादर एंड सन, फादर एंड सन, यानी एक्स एंड वाई। एक्स जो है फादर है और वाई जो है मतलब सन है, बेटा है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, शर्त के मुताबिक क्या उन्होंने कहा कि इनकी दोनों की जो एजेस हैं उनको अगर प्लस करें तो कितना होता है, 72 होता है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 72। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि 6 years अगो, 6 साल पहले जो उनकी जो एजेस थी ना, बाप की जो एज थी वो बेटे की एज का 2 times थी। तो यहां इसको लिख लेते हैं, द एजेस 6 years अगो, the age of father कैसी थी, मतलब x minus 6, the age of son y minus 6, ठीक है। अब उन्होंने कहा है कि दोनों की जो एजेस हैं, बाप की जो एज है वो बेटे की एज का डबल है, ठीक है। अब अगर हम इनको इक्वेशन में लाएंगे ना, x माइनस 6 इज इक्वल टू वाई माइनस 6, ये कंपेयर कर रहे हैं। अब ये यूं समझ लें कि हमने इसको तराजू में डाल दिया है। इक्वेशन का मतलब है तराजू में डालना, एक मतलब बीम बैलेंस पे डाला है। तो बीम बैलेंस में अगर देखें तो फादर की जो एज है वो ज्यादा है, तो उन्होंने कहा कि मतलब बाप की एज जो है बेटे की एज से डबल है। अब हमें 2 से मल्टीप्लाई बेटे की एज को करना पड़ेगा, क्योंकि बाप की तो ऑलरेडी डबल है। तो लिहाजा यहां पे हम क्या करेंगे, ये बेटे की एज ये है वाई वाला, ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो ये आ जाएगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 2y माइनस 2 6 12। तो ये x 2y जब इस तरफ आएगा माइनस 2y हो जाएगा, तो माइनस 12 6 जब इस तरफ जाएगा प्लस हो जाएगा। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब हम इन इक्वेशंस को मतलब इसमें x y जो है एलिमिनेट करते हैं। हमारे पास पहली जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 72, दूसरी x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। तो यहाँ जो है y को बराबर करने के बजाय जो है y के कोफिशिएंट बराबर करने की बजाय x के ऑलरेडी हैं, ये भी x प्लस का है, ये भी x प्लस का है, तो दोनों की साइन भी सेम है, तो हम माइनस कर लेंगे। चलो माइनस वाली जो थोड़ी सी तकलीफ है वो उठा लेंगे। क्या लिख लेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम 2 फ्रॉम 1, 2 फ्रॉम 1, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर लो, इज इक्वल टू 72, और x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 6। देखो जब मतलब माइनस करते हैं तो साइन चेंज करनी पड़ती है, ये प्लस है ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो ये प्लस, ये माइनस है तो ये प्लस। अब ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 है, तो 3y हो जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, 78 हो गया। तो 3y इज इक्वल टू 78, दोनों तरफ से हम 3 डिवाइड कर लेते हैं, तो 3 2 जार 6 3 6 जार, तो y इज इक्वल टू 26। ये किसकी एज है, सन की एज है, एज ऑफ सन। अब मालूम क्या करना है कि जो बेटे की एज है वो 6 साल पहले कितनी थी। अब यहां लिख लेते हैं एज ऑफ सन 6 years अगो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 26 माइनस 6, 6 से माइनस कर लेंगे तो 20 years जो है उसकी एज हो जाएगी। तो 7 क्वेश्चन है हमारे पास कि मीरा, एक लड़की है, मीरा बॉट अ टॉय फॉर ₹1500 एंड सोल्ड फॉर 1520। उसने 1500 का लिया है और 1520 का बेच दी है, 20 रुपए उसको प्रॉफिट है। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, उसका प्रॉफिट परसेंटेज हमने मालूम करना है, ठीक है।
अब कास्ट प्राइस उसमें कितनी है, ये क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं, आई थिंक हाँ 7 ही है, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा यहां लिख लेते कास्ट प्राइस। कास्ट प्राइस मतलब सीपी, वो कितनी है, ₹1500, ठीक है। और सेल प्राइस मतलब एसपी इज इक्वल टू ₹1520। अब प्रॉफिट कितना हुआ उसको, प्रॉफिट हुआ है 1520 माइनस 1500, ठीक है। तो प्रॉफिट हुआ है उसको ₹20। अब ये प्रॉफिट परसेंटेज में करना है, प्रॉफिट परसेंटेज, फार्मूला क्या होता है, प्रॉफिट ओवर कास्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला होता है। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 20, कास्ट प्राइस है हमारी 1500 और मल्टीप्लाई 100, 20 से 20 कैंसिल हो गई, तो यहाँ हम 5 4 जार 5 3 जार, तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। तो इसको डिवाइड करें तो ये हमारे पास आ जाता है कोई 3 1 जार 3, ठीक है। तो बचा हमारे पास कितना 1, तो 3 पॉइंट होल में है कितने में, ये मतलब आंसर है, उसको देख लेते 1.33 आ जाता है परसेंट, ये आ जाएगा हमारे पास आंसर, बहुत ही आसान है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 8, द एनुअल इनकम ऑफ द तैयब इज 9,60,000, ठीक है, while the exempted amount is 1,30,000, how much tax should he have to pay at the rate of 0.75%? तो उसको टैक्स अदा करना है, तो उसकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास जो है, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 8, हाँ जी 8 है प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट है मतलब P इज इक्वल टू है 9,60,000 प्लीज, चले इसको एंड पे लिख लेते हैं। अच्छा एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है, एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,30,000। अच्छा अब मतलब ये होता है कि टोटल अमाउंट है और हुकूमत की तरफ से कुछ एग्जेम्पशन होती है, एक्सेप्शन होती है, मतलब कि रियायत होती है, छूट की रकम होती है, ये वाले 1,30,000 पे आप टैक्स जो है नहीं दे सकते, 1,30,000 से ऊपर वाली जो रकम होगी उस पर हम टैक्स अदा करेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे टैक्सेबल अमाउंट। वो आ जाएगी 9,60,000 माइनस 1,30,000। अच्छा 30,000, जब हम इसको माइनस करते हैं तो ये आ जाता है हमारे पास कोई, यहां मैंने माइनस कर ली है 8,30,000, तो ये आ जाता है ₹8,30,000, ये आ जाता है। अब करना क्या है इसमें कि कितना उसने टैक्स अदा किया है, ठीक है, टैक्स अदा किया है, तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितना उसने टैक्स अदा किया। अब टैक्स हमारे पास देखो, ये हमारे पास अमाउंट है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है, तो इसका जो फार्मूला हमारे पास बनेगा वो प्रिंसिपल अमाउंट को, यानी प्रिंसिपल अमाउंट को जो है मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो रेट है हमारे पास R, ठीक है, R/100 कर लेंगे, तो प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास 8, ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई। चलो ये प्रिंसिपल अमाउंट भी ना लिखें, बस इसको सिंपल सा कर लें, फार्मूला क्या बनाना है, ये आ जाएगा हमारे पास ये 0.75/100 मल्टीप्लाई 8, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसको पॉइंट अगर हम खत्म करें 75 लिख दें, तो नीचे जो है हमारे पास जो है आ जाएगा, ये एक और 100 आ जाएगा, पॉइंट को खत्म किया है,
तो मल्टीप्लाई 8,30,000, तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो गई, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गई। अब 83 को अगर 75 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास सीधा सा आ जाता है 6,225 रुपीज, ये बनता है, मतलब टैक्स की अमाउंट बनती है। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। लास्ट क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है हमारे पास। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन की जो मतलब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ये है कि फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन ₹3,75,000 फॉर 1 years एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, कि हमने जो है मार्कअप यानी सूद की रकम मालूम करनी है। रकम कौन सी? प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3 लाख, यहां पे लिख लेते क्वेश्चन नंबर 9। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट है 3,08,000, बल्कि 75,000 रुपीज। ये है रकम है हमारे पास। अच्छा, और इसके बाद मुद्दत कितनी है? टाइम, टाइम जो दिया गया है, टाइम यहां पे लिख लेते हैं, यानी टी 1 ईयर है, 1 साल, 1 साल दिया गया 1 ईयर्स। अच्छा, रेट क्या है? रेट यहाँ आर जो है रेट है, रेट है कितना है? 14%, 14%। ठीक है, तो मालूम करना है हमने इसमें फाइंड द कंपाउंड मार्कअप, कंपाउंड मार्कअप हमें मालूम करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कंपाउंड मार्कअप, मार्कअप। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें इसका जो है कंपाउंड मार्कअप, इसमें जो इंटरेस्ट की जो मतलब हमें फार्मूला दिया जाता है वो ये दिया जाता है, ए इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 प्लस आर ओवर 100, और ऊपर जो है टी आ जाएगा। ये हमारे पास फार्मूला है। अब पी फॉर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास है 3,75,000। अच्छा, मल्टीप्लाई 1 प्लस आर है हमारे पास 14 ओवर आर 14 ओवर 100 है। अच्छा, टी है, टाइम जो है 1 ईयर है, तो ये 1 लिख लेंगे। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई, अब इसका जो है हम क्या करते हैं, 1 प्लस 14 को 100 पे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है कि 0.14 आ जाता है। तो 3,75,000 मल्टीप्लाई, इनको प्लस करते हैं तो ये आ जाता है 1.14 आ जाता है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 1.14 को, तो 1.14 को मल्टीप्लाई करने के बाद यानी हमारे पास आता है 4,27,000, 4 लाख रुपीज आ जाएगा, 4,27,000 आ जाता है कोई 500, ये रकम आ जाती है। तो हमने इसमें से क्योंकि कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है तो इसके लिए थोड़ा सा हमें करना पड़ेगा, कंपाउंड मार्कअप मालूम करना है। तो उसमें से हमने कंपाउंड मार्कअप का जो फार्मूला होता है ए माइनस पी कर लेंगे, ए माइनस पी, जो ए हमने मालूम किया है ना, तो उसमें से पी को माइनस कर लेंगे। ये है 42 बल्कि 4, और ये है 4,27,500 माइनस पी। पी हमने क्या किया, पी हमारे पास है 3,75,000। ठीक है, तो जब हम इसको इसमें से लेस करते हैं तो ये आ जाता है 50,500, 52,000 रुपीज, 52,500। ये हमारे पास आंसर आ जाता है। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। मतलब बेसिकली ये आर्ट्स पोर्शन के जो क्वेश्चंस हैं इस मरतबा उन्होंने इसमें भी साइंस पोर्शन में भी दाखिल कर दिए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।